हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर, फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, हमारे दूसरे सीनियर कांग्रेस लीडर, फार्मर एमएलसी, कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम नबी मोंगा साहब, यहाँ पे सारे साथी और खुसूसन हमारे साथ शौकत हुसैन खान साहब जो गांदरबल सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त प्रेजेंटली सरपंच भी हैं। तो इन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया था जम्मू में, और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इनके साथ ज्वाइन हो रहा था उसका हमने अलग टाइम रखा था, जो कि मौसम ख़राब होने की वजह से डिले हुआ। तो आज काफ़ी सरपंच, 5 डीडीसी कैंडिडेट्स सैकड़ों की तादाद में इनके साथ ज्वाइन यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसी चीज़ का नतीजा है जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ रही हैं सेंटर में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हक़ में, और जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई जिसमें एक बहुत बड़ा नारा था कि राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए निकले हैं, जिसका सबूत कर्नाटका के लोगों ने दिया। आपने देखा कैंपेन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सिचुएशन को पूरा पोलराइज करने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वहाँ पे वोट बटोरने की कोशिश की, और ख़ासकर बजरंग बली का इशू बजरंग दल के नाम से उन्होंने वहाँ पे उठाया। और मोदी जी 1 महीना वहाँ पे बैठ के 19 रोड शो करके दुनिया की उसने रैलियाँ वहाँ पे की, और जितना बीजेपी ने वहाँ कोशिश की थी नफ़रत की दुकान खोलने को, वो दुकान नहीं खुल पाई, क्योंकि उससे पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में 22 दिन वहाँ पे मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल के आए थे। और उस मोहब्बत की दुकान का ये नतीजा निकला कि 136 सीटें, रिकॉर्ड तोड़ सीटें कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में ली। मुल्क में एक चेंज हो रही है। हिमाचल में आपने देखा, जिस हिमाचल प्रदेश में 98% हिंदू पॉपुलेशन है, और वहाँ पे भी बीजेपी ने हिंदुओं को पोलराइज करने की, उनको नफ़रत उनके दिल में जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी प्यार और मोहब्बत से जवाब दिया और वहाँ पे भी हमारी सरकार बनी। मुल्क में अब चेंज हो रहा है। आने वाले दिन जो हैं इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत के होंगे, इस मुल्क की तरक्की के होंगे, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, और राहुल गांधी जी का प्यार मोहब्बत से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दिल धड़कता है। ये सही बात है कि 9 साल से यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। बीजेपी ने यहाँ पे लोकतंत्र को ख़त्म किया है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे, और आगे भी हमें यकीन नहीं है कि ये लोग इलेक्शन कराएंगे, नहीं कराएंगे। मगर कांग्रेस जो है लोगों के लिए लड़ेगी। जिस तरीके से आपने देखा कांग्रेस हर जगह, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो, चाहे भारत जोड़ो संघर्ष, चाहे कुछ भी, हर जगह हम लोगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांडों के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स लगा तो हम प्रोटेस्ट में निकले, ज़मीनों पे, गरीबों की ज़मीनों पे, मकानों पे डोज़र चला तो कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट में निकली। डेली वेजरों के लिए, कैजुअल लेबरों के लिए, बिजली बिलों के लिए, जितने भी लोगों के मसले हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है इस जालिम सरकार के साथ। आपने देखा कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है जम्मू कश्मीर की 0 है। आप सेक्रेटरीट में जाओ, आपको कोई J&K का नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी यूपी बिहार वाले आपको लोग मिलेंगे जो इस सिस्टम को चला रहे हैं इस वक्त। हम चाहते हैं यहाँ की सरकार बने, यहाँ का CM बने, यहाँ के मिनिस्टर बने, यहाँ की स्टेट जो है वो वापस मिले। जिस तरीके से राहुल जी ने हमको कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हम दिन में नहीं, जैसे परसों आपने देखा
कर्नाटका जीतने के बाद राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा कि जो हमने चुनाव में वादे किए वो हम पहली ही कैबिनेट में कर देंगे। और ये याद रखना, अगर मरकज में चेंज हुआ तो मरकज की पहली कैबिनेट में J&K का स्टेट का दर्जा वापस होगा, और जो हमारी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, उनको भी हमारी सरकार आने वाली जो है वो दूर करेगी। और वो दिन दूर नहीं अब, क्योंकि इनकी कुर्सी हिल चुकी है। बिहार में ये खत्म हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आने वाली है, महाराष्ट्र में जो इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, आज लोगों से वहां पे पूछो कि क्या हालत है इनकी। आने वाला हिंदुस्तान का जो निज़ाम है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में होगा, और कश्मीर के लोगों के लिए खुशहाली के दिन होंगे। तो बाकी मैं ज़्यादा ना कहते हुए तमाम कांग्रेस के जो कर्नाटका के लोग हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। खड़गे जी को, सोनिया जी को, लीडरशिप को, प्रियंका जी को, और ख़ासकर राहुल गांधी जी को, जिनकी वजह से ये हो पाया, और तमाम जो बूथ के हमारे वर्कर हैं वहाँ, DK शिव कुमार जी, सिद्धारमैया जी, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने इस कश्मीर के दफ्तर से जहाँ भारत जोड़ो का लास्ट तिरंगा चढ़ा, जहाँ भारत जोड़ो इख्तिताम हुई, यहाँ से आज मेरी मैसेज है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये जीत मोहब्बत की दुकान खोल के वहाँ पे हासिल की। बाकी हमारे यहाँ सैकड़ों लोग, सरपंच, पंच, DDC, काउंसलर्स वगैरह जो है सारे ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत सारी लातेदाद लोग जो है कांग्रेस में आ रहे हैं। और ये भी आपको कहना चाहूँगा, वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी होगी जम्मू कश्मीर में, और कांग्रेस पार्टी ही यहाँ जो है हुकूमत बनाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो लाइक माइंडेड पार्टीज़ को साथ में रखेंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके हक में है। देखिए, अगर कोई केस करता है तो अच्छा है ना। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आइन बना है, वो हर एक पे लागू होता है। वो जम्मू कश्मीर में डिफरेंट नहीं होना चाहे और बाकी स्टेटों में डिफरेंट नहीं होना चाहे। आपने देखा हिमाचल में अभी 5 साल नहीं हुए थे, इलेक्शन हुआ। गुजरात में 5 साल नहीं हुए थे, इलेक्शन हुआ। कर्नाटका में 5 साल नहीं हुए थे, इलेक्शन हुआ। तो यहाँ क्यों सोतेली माँ का सलूक, यहाँ क्यों 9-9 साल हो रहे हैं? और सिचुएशन को कभी ये बोल रहे हैं हमने ठीक की, और पंचायती चुनावों को करवा रहे हैं, म्यूनसिपलिटी चुनाव करा रहे हैं, DDC करा रहे हैं, BDC करा रहे हैं, आने वाला पार्लियामेंट भी कराएंगे। हाँ, असेंबली के लिए बंद है क्योंकि असेंबली में इन्होंने अपना ताला लगा के अपनी डिक्टेटरशिप नाफिज करके रखी। जो हक बाहर की स्टेटों को बनता है वो हक हमें भी बनता है ना। हमें भी 5 साल के बाद अपना वोट डालने का हक होना चाहिए और अपना चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनाने का हक होना चाहिए। सर, केरला स्टोरी जो अभी आई, हाल ही में मूवी आई, उसके हवाले से GMC जम्मू में कुछ तसादुम हुआ, उसके हवाले से आपकी क्या तबसरात है सर? देखिए, तसादुम करने वाले तो यही लोग हैं ना। तसादुम कौन करता है? केरला फाइल किस लिए बनाई गई? कश्मीर फाइल किस लिए बनाई गई? ये सिचुएशन को पोलराइज करने के लिए बनाई ताकि हिंदू मुसलमान हो और हमारा सियासी फायदा निकले। अभी कर्नाटका वालों ने जवाब दिया है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग दोनों बीजेपी को जवाब देंगे। सारा कुछ जो है इसीलिए होता है कि ये झगड़े में रहे और हमारा मफाद निकले। वैसे भी 9 साल से आप बीजेपी को पूछो, अपना मैनिफेस्टो देखो, आपने 9 साल में अवाम के लिए कितने काम किए? खाली डिस्ट्रैक्शन किया। 370 हटाया, स्पेशल स्टेटस वापस लिया, यूटी बनाया, स्टेट को 2 हिस्से किए, लोगों पे बिल्डोजर चलाया, बिजली बिलें बढ़ाई, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, डेली वेजर दरबदर, आंगनवाड़ी दरबदर, बेरोजगार नौजवान। जब PDP बीजेपी की सरकार बनी थी, जिसको उस वक्त 8 साल ओवरेज होने को थे, 7 साल थे, 5 साल थे, 4 साल थे, वो सारे ओवरेज हो गए और अलग अलग लोग अभी होने वाले हैं। PSI में स्कैम, इसमें जो SSB का जो इसमें है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में स्कैम, अकाउंटेंट में स्कैम, नौकरी किसी को मिल ही नहीं रही है। हजारों और लाखों की तादाद में कंटिन्यूअसली हमारे लोग पढ़े लिखे ओवरेज हो रहे हैं। तो दिया क्या, बताओ ना, लोगों को दिया क्या इन्होंने 9 साल में? अगर हम देखें कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस ने कोई भी बड़ा नेशनल मुद्दा लाइक एडवांस, जैसे जो जम्मू कश्मीर के इश्यूज हैं वो हम रोज उठाते हैं।
वो स्टेट का हो, वो बेरोजगारी का हो, वो महंगाई का हो, वो प्रॉपर्टी टैक्स का हो, वो बिल्डोज़र का हो, वो कैजुअल लेबर, NRHM, वो जो जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं उनका इश्यूज़ हो, राशन का हो, जो भी इश्यूज़ हैं हम उठाते हैं और उसी तरीके से हम भी आगे बीजेपी को इसी मजबूतों पे घेरेंगे। आपको लगता है कि रीजनल मुद्दों पर खेला तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। नेशनल इश्यूज़ भी कभी इतना इंपॉर्टेंट होता है जो हमें उठाना होता है, नेशनल प्लस रीजनल दोनों मिल के उठाने होते हैं। थैंक यू। लंबा हो गया। जब होगा, देखिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने बहुत अच्छी की, अगर वो साउथ से नॉर्थ भी करें तो बहुत अच्छा है, हमारा सपोर्ट रहेगा और हम स्पेशली उसमें चलने जाएंगे।